कहानी की शुरुआत होती है बनारस की तंग गलियों से। वही शहर जहां हमने रांझना देखी थी, लेकिन इस बार माहौल अलग है। हवा में भक्ति नहीं, बल्कि बारूद की गंध है। यहां हमारी मुलाकात होती है शंकर, धनुष से। शंकर एक ऐसा लद्दका है जो चलता फिरता ज्वालामुखी है। उसके अंदर बहुत गुस्सा है। वह कॉलेज का छात्र नेता है। लद्दाई झगड्डे करना उसका रोज का काम है। शंकर के इस गुस्से के पीछे एक गहरा दर्द है। बचपन में उसने अपनी मां को एक आग हादसे में खो दिया था। वह अपने पिता प्रकाश राज के साथ रहता है, जो अपने बेटे के इस हिंसक रूप से बहुत डरते हैं। शंकर को लगता है कि दुनिया सिर्फ लात और घूंसे की भाषा समझती है। उसकी जिंदगी बस मारपीट और गुस्से के इर्द गिर्द घूम रही होती है, जब तक कि उसकी जिंदगी में मुक्ति कृति सेनन की एंट्री नहीं होती। मुक्ति शंकर से बिल्कुल अलग है। वह शांत है, पढ़ी लिखी है और साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। वह एक बहुत मुश्किल थीसिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। क्या प्यार और हमदर्दी से किसी हिंसक इंसान को सुधारा जा सकता है? जब मुक्ति शंकर को लद्दाते हुए देखती है तो उसे डर नहीं लगता। उसे अपना सब्जेक्ट मिल जाता है। वह शंकर के पास आती है, उससे बात करती है। शंकर, जिसे आज तक किसी ने प्यार से नहीं देखा, वह मुक्ति की इस हमदर्दी को सच्चा प्यार समझ बैठता है। वह लद्दाई छोड़ ध देता है, अच्छे कपड़े पहनने लगता है और शादी के सपने देखने लगता है। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ी डीडा और केडीडवा ट्विस्ट आता है। जिस दिन शंकर उसे प्रपोज करता है, मुक्ति उसे सच बता देती है। वह कहती है कि यह प्यार नहीं था, यह सिर्फ उसकी पढ़ाई का एक हिस्सा था। उसने शंकर को ठीक किया सिर्फ यह साबित करने के लिए कि उसका रिसर्च सही है। वह किसी और से शादी कर रही है जो उसके लेवल का है। यह शंकर के लिए सिर्फ दिल टूटना नहीं था, यह उसके वजूद का मजाक था। वह जिस गुस्से को दबाकर बैठा था, वह फिर से बाहर आता है और इस बार वह और भी खतरनाक हो जाता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। अब हम बनारस में नहीं हैं। हम भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के बेस पर हैं, जहां बर्फीले पहाड़ हैं। शंकर अब वो गली का गुंडा नहीं रहा। उसने अपने गुस्से को एक दिशा दी और अब वह एक फाइटर पायलट बन गया है। वह प्लेन तो बहुत अच्छा उड़ाता है, लेकिन वह अपनी जान की परवाह नहीं करता। उसके अंदर अभी भी वह इश्क एक गहरे घाव की तरह ताजा है। किस्मत का खेल देखिए, उसी एयरफोर्स बेस पर एक नई काउंसलर की पोस्टिंग होती है और वह कोई और नहीं बल्कि मुक्ति है। मुक्ति अब डॉक्टर बन चुकी है, लेकिन उसकी अपनी निजी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है। जब वह शंकर को एक अफसर की वर्दी में देखती है तो वह हैरान रह जाती है, लेकिन शंकर उसे पहचानता नहीं है या पहचानने से इनकार कर देता है। वह उसके साथ बहुत ही रूखा और प्रोफेशनल बर्ताव करता है। शंकर की आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि एक ठंडी नफरत है। अब कहानी का सबसे मुश्किल और इमोशनल हिस्सा आता है। देश पर जंग का खतरा मंडरा रहा है और बेस पर तनाव है। मुक्ति का काम है यह जांचना कि शंकर दिमागी रूप से प्लेन उड़ाने के लिए फिट है या नहीं, लेकिन वह जानती है कि शंकर की इस हालत की जिम्मेदार वही है। एक बहुत ही जबरदस्त सीन में शंकर और मुक्ति का आमना सामना होता है। शंकर उससे पूछता है कि तुमने एक डिग्री के लिए मेरी रूह के साथ क्यों खेला। यहां धनुष की एक्टिंग रोंगटे खड़े कर देती है। वह रोता है, चिल्लाता है और मुक्ति को आईना दिखाता है कि वह कितनी मतलबी थी। मुक्ति को एहसास होता है कि उसने इंसान को नहीं पिरा, उसने बस डेटा देखा था। जंग शुरू हो जाती है। शंकर अपना फाइटर जेट लेकर आसमान में जाता है। उसका प्लेन उड़ाना ऐसा लगता है जैसे वह खुद को खत्म करना चाहता हो। नीचे खड़े दधी मुक्ति उसे देखते हुए पहली बार उसके लिए दुआ मांगती है। एक डॉक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह जिसे पछतावा है। फिल्म का अंत वैसा नहीं है जैसा हम आम बॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं। शंकर हवाई जंग जीत जाता है, लेकिन वह वापस आकर मुक्ति को गले नहीं लगाता। मुक्ति उससे माफी मांगती है, वह अपनी गलती मानती है, लेकिन शंकर उसे माफ नहीं करता और न ही उसे सजा देता है। वह बस उसे छोड़ ध देता है। उसे समझ आ जाता है कि उनका साथ होना एक दूसरे को बर्बाद कर देगा। फिल्म का अंत एक बहुत ही गहरे मैसेज के साथ होता है। कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता, बल्कि खुद को बचाना होता है। शंकर अपनी ड्यूटी पर वापस चला जाता है आसमान की तरफ, और मुक्ति अपनी डिग्रियां और अपना पछतावा लिए उसे जाते हुए देखती है और कहानी एक अधूरेपन के साथ खत्म होती है।